अब स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो मैं मैप से आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन हम स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं कि वास्तविक डी प्रोसेस में भारत की भौगोलिक स्थिति को किन किन पॉइंटों के माध्यम से हम अवगत हो पाएंगे। अगर हम उन अवगत पॉइंटों पर चर्चा करेंगे तो सीधे सीधे समझना है और देखना है। सबसे पहले हम स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इसको देखेंगे स्थिति का विस्तार यानी कितना इसका पूर्वी अक्षांश है, कितना इसका पश्चिमी अक्षांश है, कितना उत्तरी अक्षांश है और कितना दक्षिणी अक्षांश है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है अक्षांशीय देशांतर का विस्तार का प्रभाव क्या होगा, यानी जो दूरी अक्षांशीय और देशांतर है, इतना लंबा चौड़ा ये फैलाव है इसका, इस पर क्या कोई असर होता है? अगर होता है तो वो असर क्लाइमेटोलॉजिकल होता है या अप्राकृतिक होता है, दोनों स्थिति से हम इससे अवगत होंगे। फिर देखेंगे भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखाएं कौन कौन सी हैं जो कि भारत को डिवाइड करने का काम करती हैं। भारत के स्थल खंड को अलग डिवाइड कर देती हैं, तटीय भाग को अलग बता देती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। फिर भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति को पढ़ेंगे, यानी भारत में कितना जल का भाग किधर है, स्थल का भाग किधर है, पठारी भाग किधर है, मैदानी भाग किधर है, बंगाल की खाड़ी अरब सागर की स्थिति क्या क्या है, नीचे हिंद महासागर की स्थिति क्या है, ये सारा हम इसमें देखेंगे। फिर पढ़ेंगे इसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं जो भारत के अलग अलग बिंदुओं को छूने का काम करती हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि दूसरे देशों से इसका संबंध कहाँ है। भारत के जल क्षेत्र अर्थात भारत की जलीय सीमा कौन कौन सी है जहाँ पर जल साम्राज्य का विस्तार ज्यादा है। तीसरा है भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत से टच होते हैं, अलग अलग सीमाओं पर टच हो रहे हैं भारत, वो कौन कौन से हैं। भारत के अन्य देशों के बीच सीमा रेखा कौन सी है, भारत के अन्य देशों के बीच जो सीमा रेखाएं जो डिवाइड का काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं। हम इसमें विभिन्न प्रकार के मैप के माध्यम से, इंडियन मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, आपको एक एक पॉइंट में कंसल्ट करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। मैप के माध्यम से भारत की भौगोलिक स्थिति का मतलब अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें क्या बहुत सिंपल तरीके से समझना है जैसे क्वेश्चन टफ होगा। भाई मेरे हमने एक मैप बनाया, एक मैप में देखा ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम। ध्यान से समझिएगा, तो ये जो वाला है ऊपर वाला जो बिंदु है इस ये जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी बिंदु कहा जाता है। इस 37 डिग्री 6 मिनट के बिंदु को उत्तरी बिंदु कहते हैं, जिसको इसका पूरा नाम इंदिरा कॉल होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। बात समझ में आ रही है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारत, फिर नीचे आएंगे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट की अगर हम बात करें, समझते रहना को 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी में कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें, ये दक्षिणतम स्थान है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि यहाँ पर 6.4 डिग्री के नाम से जाना जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट के स्थिति से जाना जाता है। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। समझ में आ रही बात। दूसरा अब पूछा उसने, समझ लेना, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछता है। भारत का पूर्वी बिंदु की अब स्थिति क्या है, तो भारत की पूर्वी स्थिति 97 डिग्री 25 मिनट है। सब भारत की पूर्वी स्थिति क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट है। उसके भारत के पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, किविथु नाम से जानते हैं। ये कई बार पूछा गया है, किविथु है। ये कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत की स्थिति क्या है, पश्चिमी बिंदु पर 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का पश्चिमी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। इस स्थान को किस नाम से जानते हैं, गौर माता के नाम से जानते हैं। ये गौर माता कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसको भारत का पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है। भाई मेरे अगला सेशन शुरू होता है और बताना सुनिश्चित करता है। एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। उत्तरी बिंदु 37.6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट। इधर बोला था पूर्वी बिंदु पर 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु पर 68 डिग्री 7 मिनट। बिंदु सब पता चल गए। उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु का नाम किविथु, पश्चिमी बिंदु का नाम गौर माता। कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन पुट होगा, भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर।
भारत में उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अब बात करते हैं सीमाओं की। भारत की देखिएगा, सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो दूरी है वो सबसे कम दूरी है। वो कितनी दूरी है? 106 किलोमीटर की दूरी है। दूसरा, भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी है? 3323 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच की दूरी कितनी है? 3488 किलोमीटर है। यहाँ नेपाल स्थित है। भारत और नेपाल के बीच की दूरी कितनी है? 1751 किलोमीटर है। भारत और भूटान के बीच की दूरी कितनी है? 699 किलोमीटर है। सीमा को बता रहा हूं, याद रखना। भारत और बांग्लादेश के बीच की दूरी 4096, ये सबसे लंबी दूरी वाला कहा जाता है। भारत में म्यांमार की स्थिति, भारत और म्यांमार के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1643 मीटर। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक बताए थे, बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर पानी पानी है। इधर भी अरब सागर है, यहाँ पर भी पानी पानी है। लेकिन कह रहा है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी होगी? 7516 किलोमीटर होगी। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। अब बात आती है, इधर लक्षद्वीप पड़ता है एक जगह, वो छोटा सा पॉइंट है। इधर अंडमान निकोबार पड़ता है जो 6 डिग्री 4 मिनट यानी दक्षिणी बिंदु के लिए फोकस करता है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पहले इसका पहले नाम इंदिरा पिगमिलियन पॉइंट था। इसी को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा कॉल का जो उत्तरतम बिंदु है कहाँ स्थित, किसको मानते हैं? लद्दाख में मानते हैं। ये आपका एक पूरा सेक्शन फिजिकली कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बशर्ते आपको अच्छे से आना चाहिए कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। भारत का पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? भारत का पश्चिमी बिंदु किस स्थिति पर स्थित है? भारत के पश्चिमी बिंदु के किस नाम से जाना जाता है? किस राज्य में स्थित है? भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत के दक्षिण स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? कन्याकुमारी, केप कैमोरिन के नाम से जाना जाएगा। ये इसका थ्योरम कॉन्सेप्ट था। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसके बारे में अवगत कराएंगे। थैंक यू।